सियासत की बात सच्चाई के साथ आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। लोकसभा चुनावों में मोदी लहर के आगे राजनीतिक असर गवा देने वाले क्षेत्रीय दिग्गजों की सबसे बड़ी खेमेबंदी सामने आ चुकी है। थोड़ी झिझक के बाद पुराने जनता परिवार से जुड़े 6 दल एक साथ एक मंच पर तो आ गए, लेकिन झंडे, डंडे और पार्टी के नाम का सवाल अभी भी फंसा हुआ है। दरअसल ये ऐसा सवाल है जो जनता परिवार के मिलन को आधा अधूरा बता रहा है, तो साथ ही आने वाले वक्त की चुनौतियों का भी इशारा दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या जनता परिवार की कवायद वही है जहां बीते जनवरी महीने में थी? आज आखिर नया क्या हुआ? क्या सिर्फ औपचारिक ऐलान भर को काफी माना जा सकता है? आज सियासत की बात में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। जनता दल के सूरमा एक मंच पर एक साथ गलबहियां करते हुए बैठे। 4 बजे का निर्धारित वक्त 4:45 का हो गया, मगर बात वहीं रह गई जहां से शुरू हुई थी। जी हां, एका तो हुई मगर एकीकरण नहीं हुआ। ऐलान तो हुआ मगर औपचारिकता बाकी रह गई। जनता परिवार के सूरमाओं का सियासी प्यार तो परवान चढ़ा, मगर ये साफ नहीं हुआ कि आखिर इस प्यार को क्या नाम दें। गठन का निर्णय लिया गया, सर्वसम्मति से तय हुआ कि नए दल के अध्यक्ष माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी होंगे और वे ही पार्लियामेंट्री संसदीय समिति के अध्यक्ष होंगे। दरअसल ये कवायद वही है जहां से शुरू हुई थी। जी हां, पहले से साफ था कि जनता परिवार पार्ट 3 के मुखिया मुलायम सिंह यादव होंगे। पहले से साफ था कि इसमें 6 दलों का विलय होगा। पहले से साफ था कि चुनावी लड़ाई में सभी लोग एक साथ एक मंच पर होंगे। फिर नया क्या हुआ? ना तो झंडा डंडा तय हुआ, ना ही नाम। प्रेस के सामने हुआ तो सिर्फ औपचारिक ऐलान। मजबूत दल के रूप में यह नया दल उभरेगा और देश की राजनीति को दिशा देगा। सवाल ये उठता है कि आखिर पेच क्यों फंसा? आखिर दल का नाम तय करने और चुनाव चिन्ह तय करने में इतनी माथापच्ची क्यों है? तो इसका जवाब भी समझना जरूरी है। दरअसल समाजवादी पार्टी चाहती है कि चुनाव चिन्ह साइकिल रहे, लेकिन साइकिल बिहार में किस रफ्तार से दौड़ पाएगी ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ तो तीर की रफ्तार पर ही पार्टी नेताओं को भरोसा है। तो वहीं यूपी में लालटेन की रोशनी में साइकिल की सवारी कर तीर चलाया तो कितना काम आएगा ये भी समझना मुश्किल नहीं। बाकी बचे अपने चौटाला, देवगौड़ा और कमल मोरारका का, तो उनके पास भी क्षेत्रीय वजूद के दायरे से एक चुनाव चिन्ह पर करिश्मा कर पाना आसान नहीं है। ऐसे में पहली शर्त यही है कि चुनाव चिन्ह कोई ऐसा निकले, पार्टी का नाम कुछ ऐसा हो कि सबके हित एक साथ सधे। हम ज्यादा कुछ काम करेंगे, इसलिए हम सब लोग एक हुए। और ये एक हमेशा कई बार हो चुके हैं, और जब ये सब एक हो जाते हैं तो देश में राज यहीं का होता है। आपने देख लिया, जब हम लोग बैठेंगे, जब एक हुए तो राज यहीं का होगा। वैसे बड़ी समस्या ये भी है कि बिहार के चुनाव जल्द होने वाले हैं और नए बनने वाले दल के पास इतना वक्त नहीं कि वो चुनाव चिन्ह और दल का प्रचार कर पाए। ऐसे में पसोपेश में फंसे जनता परिवार के सुरमाओं के सामने चुनौती इतनी तगड़ी है कि मिलन की बेकरारी भी नतीजे तक नहीं पहुंचने दे रही। आप समाजवादी विचारधारा से लड़ करके दिल्ली, पटना, लखनऊ, कलकत्ता, चारों तरफ अभी हम लोग भ्रमण करेंगे, चंडीगढ़, सब जगह चारों तरफ। अब सब इनका जो हवाबाजी है नौका भाजपा का, इनका हवा निकाल देंगे ट्यूब में से। वैसे जनता परिवार की ओर से नाम, झंडा और चुनाव चिन्ह तय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें लालू, देवगौड़ा, शरद यादव, कमल मोरारका और ओम प्रकाश चौटाला शामिल हैं। लेकिन ये करना आसान नहीं होगा, कम से कम आज की बैठक के नतीजे के बाद तो बिल्कुल नहीं। सवाल ये कि मिलन के पहले मोड़ पर आई ये मुसीबत क्या जनता परिवार के लिए भविष्य की चुनौतियों का संकेत नहीं दे रही? अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, दिल्ली। और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता दीपक मिश्रा जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक मिश्रा जी, पहला सवाल आपसे करना चाहती हूँ। विलय तो हो चुका है, लेकिन क्या इस विलय को पूरा समझा जाए? क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तय नहीं हुई हैं, औपचारिक ऐलान भर हुआ है, क्या इसे पूरा समझा जाए?
देखिए, कोई भी बड़ा काम या बड़ा निर्णय या कोई भी राजनीतिक बहुत बड़ा मूवमेंट एक समय लेता है, लेकिन इसकी बुनियाद पूरी ताकत से रखी जा चुकी है। बुनियाद बहुत मजबूत है। सबसे बड़ा जो सवाल होता है, जो सबसे बड़ी अड़चन होती है किसी भी राजनीतिक एकीकरण की या एकाकी, नेतृत्व। तो नेतृत्व आज तय हो गया है। मुलायम सिंह जी की सर्वोच्चता को सबने स्वीकार कर लिया है और सबका ये मानना है कि इनके नेतृत्व में जो नया राजनीतिक अध्याय शुरू हो रहा है, ये तो पहले से ही तय था ना कि मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में ही तो सारे दल शुरुआत से ही आगे आ रहे थे। चाहे हम जनवरी की बात कर ले, मुलायम सिंह यादव ही कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ा रहे थे। बस उनके नाम को जरूर है औपचारिक तौर पर आज अनाउंस किया गया, लेकिन सबको ये बात तो पता थी। तो इसमें नया क्या है? नहीं, ये तो सबको पता है कि सांप्रदायिक ताकतों से सिर्फ ये जनता परिवार ही लड़ सकता है। ये तो सबको पता है कि जनता परिवार की एका जब भी हुई है तो देश की राजनीति में निर्णायक परिवर्तन हुआ है। ये तो आपका डे 1 से मुद्दा है दीपक जी। ये तो डे 1 से मुद्दा है। ये तो आपके एजेंडे में है ही है, क्यों आ रहा है जनता परिवार। लेकिन अहम सवाल तो यही है, ये बातें तो पहले दिन से ही स्पष्ट है कि आप इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, 6 के 6 राजनीतिक दल क्यों इकट्ठे आ रहे हैं। लेकिन सब जानना चाहते हैं आज ऐसा क्या नया हुआ है, क्योंकि जो कवायद चल रही है वो कवायद तो स्पष्ट तौर पे क्यों है वो दिख रही है। मुलायम सिंह यादव नेतृत्व कर रहे हैं, ये पता है, नाम का उनके आज एक तरीके से औपचारिक ऐलान हो गया है। इसके अलावा क्या हुआ है? देखिए, निर्गुण अवधारणाओं को आज सगुण रूप मिला है। मैं एक बार बात को अपने दोबारा कह दूं कि निर्गुण अवधारणाओं को एक संरचनात्मक आधार मिला है, बुनियाद रखी गई है, औपचारिक घोषणा हुआ है। औपचारिक घोषणा का होना बहुत छोटी बात नहीं होती है। सियासत के जानकार लोग जानते हैं कि ये बहुत बड़ी घटना है। दिन भर तभी सारे चैनल, सारे मीडिया कर्मी, पूरे देश में एक बहस सी छिड़ गई है। नहीं, बहस तो अब ये भी छिड़ गई है कि आज आप एक मंच पर आए। एक मंच पर इससे पहले भी जरूर लाने की कोशिश की गई थी। आज एक मंच पर आए, औपचारिक ऐलान हुआ कि मुलायम सिंह यादव नेतृत्व करेंगे, लेकिन न पार्टी का नाम तय हुआ, न चुनाव चिन्ह तय हुआ। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो शायद आज समझा जा रहा था जिन पर मोहर लग जाएगी। आखिर क्यों नहीं हो पाया? के विक्रम राव जी भी मेरे साथ हैं। दीपक जी, आपका भी दोबारा रुख करूंगी। के विक्रम राव जी, क्या माना जाए कि जो डगर दिखने में आसान है, दरअसल वो उतनी आसान है नहीं? श्वेता, ये तो बहुत जल्दी होगा ये कहना कि पार्टी कितनी मजबूत होगी, इसका आधार कितना तगड़ा होगा, क्योंकि मैं 1953 से देखता रहा हूं, अपने स्कूल के दिनों से। समाजवादियों की एक फितरत रही है, एक आदत रही है, वो मिलते हैं, विलय होता है, लड़ते हैं, टूट जाते हैं, वही मिलते हैं, बिछड़ जाने को ये उनका नारा रहा है। लोहिया भी कहा करते थे, सुधरो या टूटो। तो इसी प्रकार जो दौर रहा पिछले 15-20 साल से खासकर, कि कितनी बार कितने टुकड़े हुए, बल्कि धर्मियों में जो कार्टून बना था, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, वही हालत हो गई है। लेकिन अब कम से कम ये आशा करें कि भारतीय जनता पार्टी का खतरा बड़ा मजबूत है, बड़ा जबरदस्त है। कांग्रेस मौत की कगार पर है। इस वक्त कौन है जो मुकाबला कर सकेगा, और 2 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम बना पाएगी। क्योंकि कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि वो उठे और बीजेपी का मुकाबला कर सके। और अगर भारतीय जनता पार्टी मुकाबला करना है तो आत्मविश्वास के साथ इन लोगों को बढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जरूर है, बिहार में चुनाव विधानसभा का इस साल है श्वेता। बिल्कुल। इस साल अगर बिहार में नीतीश कुमार ठीक से नहीं आते, सत्ता में नहीं लौटते, तो क्या होगा आज की जनता परिवार का? क्योंकि ये केवल एक तो बिहार का चुनाव है ही है, ये तो एक हकीकत है। लेकिन के विक्रम राव जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना कि एक विश्वास, जो जाहिर सी बात है सबका लेना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए कम से कम एक हो चुके हैं, लेकिन उस एक होने के साथ साथ नाम भी तय करना पड़ेगा, चुनाव चिन्ह भी तय करना पड़ेगा, तभी तो आप अस्तित्व में आएंगे। सिर्फ एक औपचारिक ऐलान भर कि नहीं, नेतृत्व आपने क्लियर कर लिया है, जाहिर सी बात है किस चीज को अस्तित्व में लाने के लिए उस प्रोसेस को भी तो पूरा करना पड़ेगा। न ठीक है श्वेता, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब अध्यक्ष तय हो गया, मिलने की बातें तय हो गई हैं, तो झंडा डंडा ये सब तो साधारण बातें हैं। चुनाव आयोग से पूछना पड़ेगा क्या
बिहार में इस वक्त प्रचार कर पाएंगे साइकिल का? वहां तो तीर को ही स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये कुछ व्यवस्थाएं होंगी, लाचारियां होंगी। लेकिन मेरा कहना दूसरा है श्वेता, मैं ये कह रहा हूं कि क्या चुनाव तक ही सीमित है? चुनाव के आगे भी देखना होगा। बिहार के चुनाव के बाद भी जनता परिवार एक रहेगा। क्यों कि फिर यूपी का चुनाव आना है, फिर उपचुनाव होंगे, कई जगहों भी चीजें हैं। तो चुनाव के ही लक्ष्य में रेखा होता है तो बड़ा ये बालू की इमारत होगी। एक वैचारिक रूप से कि नहीं, समाजवादी लोग एक साथ आए हैं, एक लड़ाका संघर्ष जुझारूपन से आए हैं, भाजपा का मुकाबला करना है और इस दृढ़ प्रतिज्ञा से आएंगे श्वेता, तब तो बात बनती है। वरना बात हुई आई गई चली गई, ये बात हो जाती है। देखिए समय बताएगा कितने स्थिर है लोग श्वेता। बिल्कुल। दीपक मिश्रा जी, एक बात ही बताइए, बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर के विक्रम राव जी ने कही कि वाकई एक ये चुनौती तो होगी कि आप साइकिल को बिहार में लेकर अगर आते हैं तो एक्सेप्टेंस कितनी बड़ी होगी। दीपक जी, सवाल होने दीजिए, अगर आप साइकिल को बिहार में लेकर आते हैं तो कितनी बड़ी एक्सेप्टेंस होगी, और लालटेन को यूपी में लेकर आते हैं तो कितनी बड़ी एक्सेप्टेंस होगी? क्या ये कहें कि पेंच फंस रहा है, बीच का रास्ता जरूर निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि किस तरीके से तमाम चीजों को जनता देखेगी, क्योंकि इस बार वो जनता जानती है कि किस तरीके से हमें क्या कुछ एक्सेप्ट करना है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से साथ निभाया जाएगा। ऐसे में जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है ये सब तय करने में। देखिए, जनता परिवार में जो भी पार्टियां हो रही हैं सबका एक मजबूत आधार है। आप बिहार में देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, जनता परिवार की सरकार है। वहाँ लालू यादव जी का एक मजबूत सांगठनिक ढांचा है, शरद यादव जी बड़े नाम हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, हम लोग बूथ स्तर तक बहुत ताकतवर हैं, तभी हमने बहुजन समाज पार्टी को धूल धूसरित किया, पटकनी दी, जिसे एक समय माना जाता था कि वो आयरन लेडी और क्या क्या शब्दों से जिन्हें नवाजा गया था। तो हमारे पास मजबूत संगठनात्मक आधार है, हम उस आधार पर अपने चुनाव निशान को, अपने एजेंडे को पहुंचा देंगे। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेतृत्व के दृष्टिकोण से आप देखिए, उस निकष पर आप कसिए तो जनता परिवार में स्थापित नेतृत्व है। मुलायम सिंह जी पिछले 60 दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश का ही कहना छोटा हो जाएगा, वो पूरी की पूरी हिंदी बेल्ट की राजनीति के केंद्र नेतृत्व पर तो यहाँ कोई सवाल लालू यादव का नाम सर्वविदित है, शरद यादव तो कोई सवाल ही नहीं हो रहा। नेतृत्व तो डिसाइडेड है, तो कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव की ही अगुवाई में एक तरीके से ये सभी दल साथ आए हैं, जो वाकई एक तरीके से कहें एक बड़ी जीत जरूर है अगर हम उस लिहाज से देखें तो। लेकिन ये जो आधार है वो कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एकजुट हुए हैं तो इस लड़ाई को कितने लंबे ले जाएंगे, अपने मकसद को कैसे पूरा करेंगे। तो सवाल बहुत अहम है आज, जिस तरीके से जनता परिवार जिसका औपचारिक ऐलान हुआ, किस तरीके से कौन नेतृत्व करेगा ये तो तय हो चुका है। ये हालांकि पहले से ही तय था, मुलायम सिंह यादव नेतृत्व करेंगे, लेकिन क्या नाम होगा, क्या चुनाव चिन्ह होगा, इस पर कई तरीके की बातें हैं जो फिलहाल अभी तक तय नहीं हुई हैं। और इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता दीपक मिश्रा जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव जी भी हैं। दीपक जी, एक बात ही मैं जानना चाहूंगी, जो बात आप लगातार कह भी रहे कि एक ठोस नींव रख दी गई है, ठोस आधार रख दिया गया और इसी पर आगे बढ़ा जाएगा। मुझे ये बताइए किस तरह से चुनौती दी जाएगी कि एक मिसाल कायम हो, क्योंकि अब तक जो हुआ है जनता परिवार का क्या कुछ इतिहास रहा है वो सबको पता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा, ये कैसे तय होगा? देखिए, आदरणीय के विक्रम राव जी बैठे हैं जी। अब तक के आप पृष्ठभूमि देखिए और अब की नया परिदृश्य देखिए, उसमें बुनियादी अंतर है। अब तक नेतृत्व को लेके एक सवाल हुआ करता था, अहम के टकराव हुआ करते थे, सर्वोच्च नेता कौन ये तय नहीं होता था। आप इस बार देखिए सर्वोच्च नेता तय है। पिछली गलतियां हम पर भारी न हो जाएं, इसलिए एक एक चीजें, एक एक तकनीकी पहलुओं पर विचार करके घोषणाएं हो रही हैं। हमने आंतरिक रूप से अपनी बात आज स्पष्ट कर ली है। सारे बड़े नेताओं ने आपस में विचार विमर्श करके उसका आंतरिक ढांचा क्या होगा, किसको क्या दायित्व दिया जाएगा, ये सब तय कर लिया है। कमेटी बना दी गई है, ये सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। अब कुछ तकनीकी पक्ष है, जैसे चुनाव आयोग से बात करना है नाम के लिए, झंडे के लिए,
तो ये सारा पहलू मुझे लगता है कि अगली बैठक में ये सब स्पष्ट हो जाएगा। पिछली गलतियों से सीख कर ही हम फूंक फूंक कर कदम बढ़ रहे हैं। जो विलंब थोड़ा सा हुआ है वो इसी कारण हुआ है। और जहां तक एक बात और स्पष्ट मैं कर दूं कि ये चुनावी गठबंधन नहीं है। जब एका की बात चली थी, जब सांप्रदायिक ताकतों ने पूरे देश की राजनीतिक वातावरण को विषाक्त कर दिया, दिल्ली की हुकूमत जीत गए, वो केंद्र में सरकार बना लिया, तभी तय किया गया था। तब चुनाव के बादल दूर दूर तक नहीं दिखते थे। लेकिन अब तो दिख रहा है ना, तैयारी की गई। इसी साल है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि हमारे पास इतना मजबूत सांगठनिक आधार है कि चुनाव निशान जो भी तय होगा, साइकिल तय होगी, तीर तय होगा, ये जब भी तय होगा, मुश्किल से 2 दिनों के अंदर हम जनता तक अपना चुनाव निशान पहुंचा देंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं इंतजार भी रहेगा। लेकिन एक बात वाकई सही आपने कही कि अगर हम इस बार इस ढांचे को देखें तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी देखने को मिलता है। कि विक्रम राव जी, आपसे सवाल करना चाहती हूँ, अब तक जितनी बार भी ये कहें कि जनता परिवार के तौर पर तमाम जो राजनीतिक दल है वो सामने अगर आए, एकजुट हुए, तो कांग्रेस के खिलाफ होते थे। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के खिलाफ है। क्या लग रहा है इस बार वाकई ये कहें कि नई स्ट्रैटेजी है, नई प्लानिंग है और फॉर्मूला भी बिल्कुल नया है जो शायद कहीं ना कहीं जनता को साथ लेगा? हाँ श्वेता, रणनीति का परिवर्तन तो होगा ही, और खासकर राजनीतिक परिस्थिति ऐसा पैदा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा खतरा हो गया है भारत के राजनीतिक लोकतंत्र के लिए और मजबूत विपक्ष के लिए। तो ये लोग नजदीक आएंगे सोचकर कि मुकाबला करना है कांग्रेस की जो रिक्त स्थिति है, उसको पूरा करना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ श्वेता कि ये वाकई में वैचारिकता का संगम होगा, कार्यक्रम आधारित होगा, या कुछ व्यक्तियों का समूह जमावड़ा होगा, ये अगले 100 दिन में साफ हो जाएगा। जैसे देवेगौड़ा और लोकदल के बारे वो हरियाणा की पार्टी के बारे में मेरी राय यही है कि वो तो चुके हुए नेता है, उनका कुछ जन समर्थन रहा नहीं। अब वो बोझ बन जाएंगे मुलायम सिंह यादव पर। सबसे मजबूत मुलायम सिंह यादव है और इन्हीं को ढो के चलना पड़ेगा नेताओं को। अब कितना समझौता होता है, कितना त्याग और उत्सर्ग होता है। अगर ये सब लोग केवल राज्यसभा की सीटों के लिए आ जाएंगे जो होने वाले हैं, केसी त्यागी तमाम लोग हैं, तो ये सोचना पड़ेगा श्वेता कि उत्सर्ग है, त्याग है और बिना चुनाव ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है, तब तो पार्टी बनती है, नहीं तो फिर झगड़ा होगा छोटी छोटी बातों के लिए। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, इसका मुकाबला केवल मुलायम सिंह कर सकते हैं। तो मुलायम सिंह को शक्ति तो मिलेगी अगर ये सारी पार्टियां मिलकर उत्तर प्रदेश में अभियान करती हैं 1.5 साल बाद। और बिहार में अगर मुलायम सिंह दौरा करते हैं, अभियान करते हैं, तो शायद नीतीश कुमार को संबल मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़े हो पाएंगे। लेकिन मुझे तो यही लगता है वही कि एकमात्र खेवैया इसके मुलायम सिंह यादव हैं, जनता परिवार रूपी नाव को वही चलाएंगे, बाकी लोग जैसे मुसाफिर नजर आ रहे हैं मुझको। अब देखना होगा कि हालांकि कौन मुसाफिर है कौन साथी है, अभी तो भाई वक्त ही तय करेगा और इसका इंतजार शायद सबको रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत सारी सवाल है जो भी अनसुलझे हैं और कब तक इन पर पर्दा उठ पाता है, कैसे शुरुआत होती है, क्योंकि बहुत जरूरी है अगर अस्तित्व में आए हैं तो एक नाम चिन्ह, तमाम सवालों को भी पूरा करना होगा और एक साथ चलने के लिए, एक रास्ता तय करने के लिए एक होना भी होगा।